कभी कभी ना हम इसी में समय गंवा देते हैं कि परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका आरोपी कौन है। यह सब हमारे आपसी रिश्तों को खराब करता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, तो इसी पे एक छोटा सा स्टोरी जरूर सुनिए। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका नाम था राजू और मीरा। उनका एक भी संतान नहीं था, पर उनके पास एक कुत्ता था जो उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था। उस कुत्ते के रहने से उन्हें इस बात का दुख नहीं होता था कि हमारा कोई संतान नहीं है, क्योंकि वो कुत्ता उनके साथ खाता पीता खेलता। वे लोग जहाँ जाते उस कुत्ते को लेकर जाते थे। एक दिन राजू खेत जा रहा था। उसने दवाई की बोतल निकाली जिसको वह खेत में छिड़कने जा रहा था। वह दवाई बहुत ही जहरीली थी। अगर उस दवाई को कोई हल्का सा भी पी ले तब भी उसकी मौत हो सकती थी। राजू ने उस दवाई को निकाली और एक दूसरे बर्तन में आधा दवाई रख दी ताकि छिड़कने में आसानी हो, और उस बोतल के ढक्कन को बंद करने के लिए अपनी पत्नी मीरा को कहा, पर मीरा अच्छे से सुन नहीं पाई। वह किचन के कामों में व्यस्त थी। राजू को लगा मीरा ने सुन लिया, इसलिए राजू खेत की तरफ चल दिया। वह कुत्ता कहीं से आया तो उस बोतल में रखी दवाई की खुशबू आई। उसे लगा कुछ पीने की चीज है। वह उस बोतल में बचा हुआ पूरा दवाई को पी गया। मीरा तो किचन में व्यस्त थी, उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन कुछ देर बाद जब मीरा किचन से निकली तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसका प्यारा कुत्ता जमीन में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसके मुंह से खून आ रहा था। मीरा जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं पाई और वह दौड़ते भागते अस्पताल की ओर जाने लगी, पर रास्ते में उसे एहसास हुआ कि उसके प्यारे कुत्ते ने दम तोड़ दिया है। मीरा रोने लगी और घबरा गई कि अपने पति को क्या जवाब दूंगी। मैं हमारे कुत्ते का ध्यान नहीं रख पाई। मीरा घर आकर रोने लगी। उसी बीच उसका पति राजू घर आया और अपने प्यारे कुत्ते को देखकर उसके होश उड़ गए। वह जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते उसने अपनी पत्नी से बस 3 ही शब्द कहे। आपको क्या लगता है दोस्तों, उसने अपनी पत्नी से क्या कहा होगा? दोस्तों, उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं। मीरा के लिए पति का ये अनअपेक्षित व्यवहार हैरान करने वाला था। उनका प्यारा कुत्ता मर चुका था जिसे वह वापस नहीं ला सकते थे, और उनकी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा अगर उसने खुद ने वह बोतल उठा के ढक्कन अच्छे से बंद की होती तो आज ये सब नहीं हुआ होता। वह किसी पर आरोप नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने भी तो उस जान से प्यारे कुत्ते को खोया था। उस समय मीरा को अपने पति से बस सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी, और यही उसके पति ने उसे दिया भी। दोस्तों, ये तो बस एक कहानी थी, पर इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। जहां हम नौकरी करते हैं या जिन लोगों को हम जानते हैं, उन सभी के साथ होता है, और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्ते भूल जाते हैं। एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते फिरते हैं। ये हमारे आपसी रिश्तों में ही होता है और हमारे आपसी रिश्तों को खराब भी करता है। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आपको उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसे आप प्रेम करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके पास अभी जो है उसे जमा करो, उसकी कदर करो, और अपनी तकलीफों को विचार करके बढ़ाने के बजाय उसे भूल जाओ। उन सभी चीजों का सामना करो जो आपको अभी मुश्किल लगती है या जिनसे आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप देखोगे वह चीजें उतनी मुश्किल नहीं थी जितना आपने सोच रखा था। दोस्तों, हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, और लोगों को कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए।